पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पशुपालन के उद्देश्य क्या हैं, पशुओं की जो नस्ल है उसको सुधारने के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, और साथ ही जो कुक्कुट पालन है वो कुक्कुट पालन के साथ में जो पशुपालन का प्रबंधन है उसमें क्या क्या समानताएं हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन से अभिप्राय हमारा ये होता है कि पशुधन का प्रबंधन, पशुधन के प्रबंधन को ही पशुपालन कहते हैं। अब प्रबंधन के अंदर क्या आता है, उन्हें भोजन देना, उनका प्रजनन, उनके रोगों पर नियंत्रण, उनका उचित आवास और उनकी देखभाल। जब ये सब क्रियाएं शामिल हो जाती है तो फिर ये होता है पशुपालन। तो पशुधन के प्रबंधन अर्थात उन्हें भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण, आवास और देखभाल आदि को या आदि के सम्मिलित रूप को हम कहेंगे पशुपालन। अब पशुपालन के क्या उद्देश्य हैं, तो पशुपालन के हम जानते हैं उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक तो दुग्ध की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो एक ये उद्देश्य है। दूसरा कृषि कार्य में जैसे कि वो हल चलाते हैं, बैलगाड़ी में बोझा ढोने के लिए उनका उपयोग करते हैं, गाड़ियों में, कार्ट में, और सिंचाई के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये पशुपालन के हमारे मुख्य रूप से दो उद्देश्य हो जाते हैं। अब पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर गाय की एक जर्सी नस्ल देख रहे हैं और एक देशी नस्ल देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली नस्लें होती हैं पशुओं की और इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि जो गुण होते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन जो होता है, दूध उत्पादन, वो पशु के दुग्ध स्त्रवण काल पर निर्भर करता है। तो इसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात जो दुग्ध उत्पादन का जो समय काल है वो कहलाता है उसका दुग्ध स्त्रवण काल, सामान्य रूप से ऐसा होता है। तो अगर आप दुग्ध स्त्रवण काल को बढ़ा देते हैं तो दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। अब इसमें क्या है कि अलग अलग नस्लें होती हैं, जैसे विदेशी नस्लों को अगर हम लें तो जो विदेशी नस्लें हैं उनमें क्या होता है, दुग्ध स्त्रवण काल ज़्यादा होता है। देशी नस्लें जो होती हैं उनमें क्या होता है कि दुग्ध स्त्रवण काल तो कम होता है, परंतु क्या होता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। तो फिर ऐसे में क्या है कि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रायः दो नस्लों में संकरण कराते हैं। तो संकरण कराने से क्या होता है, ये जैसे लंबे समय तक दूध देने वाली विदेशी नस्लें हैं, कौन कौन सी है, जैसे जर्सी है, ब्राउन स्विस है, उनका संकरण है ना, वो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसमें अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, इनसे करा देते हैं। तो इस संकरण को कराने से क्या होगा कि ये अब हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे हमको इससे फ़ायदा मिलने वाला है कि आपने अब क्या किया कि ज़्यादा दूध देने वाली और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लों का संकरण करा दिया है ना। तो इस संकरण से हमको लाभ मिलेगा। एक्चुअल क्या होता है कि ये जो, जैसे अगर आप जर्सी पर जाकर बात करें तो जर्सी जो होती है वो 10, 12, 15 लीटर तक हमको दूध उपलब्ध करा देती है और इनको ज़्यादा आहार की आवश्यकता होती है ना, पचा भी अच्छा लेती है परंतु आराम भी बहुत करती है और साथ में इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। लेकिन हमारी जो देशी नस्लें होती है वो दूध कम देती है लेकिन इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आपने ये संकरण कराया तो क्या होगा, इस संकरण से क्या होगा कि ऐसी संतति आपको मिलेगी जिनमें दोनों अच्छे गुण होंगे, मतलब लंबा दुग्ध स्त्रवण काल भी होगा है ना, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक ये दूध दे पाएगी और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो जाएगी। तो ऐसे हमको एक बेहतर नस्ल इससे प्राप्त हो पाएगी। तो पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए हम संकरण विधि का उपयोग करते हैं और संकरण विधि में क्या करते हैं, हम देशी और विदेशी नस्लों का संकरण कराते हैं। तो इससे हमें लंबा दुग्ध स्त्रवण काल और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाती है संतति के अंदर। अब मैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो पशुपालन और कुक्कुट पालन है उनकी प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। देखिए दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, एक पशुओं का पालन कर रहे हैं, एक आप मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इनकी प्रबंधन प्रणाली में बहुत सारी समानताएं हैं। अब वो बहुत सारी समानता क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के जो आवास हैं उनमें स्वच्छता रखी जाती है, टेम्परेचर उनका उचित रूप से रखा जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण रखना होता है। दोनों में क्या होता है कि जो जैसे हम बात करें अगर विदेशी नस्लों की जो बात करें अगर हम, तो जैसे उन विदेशी नस्लों में क्या होता है कि
उन नस्लों के अंदर टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, तो उनका उचित ताप में उनको रखना होता है। साथ में क्या होता है कि जो पशुधन होता है ना, उसमें आप क्या करते हैं, उनमें रोशनदान, छतदार आवास होना चाहिए, पर रोशनदान होना चाहिए। वर्षा, गर्मी और सर्दी से उनको बचा लें, फर्श ढलवा हो ताकि वो साफ और सूखा रहे। और ऐसे ही कुक्कुट के अंदर क्या होता है, ब्रॉयलर की अपनी डिमांड है, लेयर की अपनी डिमांड है ना। तो उनके जो आवास हैं वो आवास पर्याप्त रूप से स्वच्छ होना चाहिए, टेम्परेचर उनका अनुकूल होना चाहिए और उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा उनका आवास होना चाहिए। तो ये प्रबंधन में आता है आवास, और दोनों का ही प्रबंधन अच्छा इस तरीके से आवास के रूप में होना चाहिए। दूसरा ये है कि संक्रामक रोगों से बचाने के लिए दोनों में ही, पशु हो चाहे कुक्कुट हो, टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो टीकाकरण होगा तो वो क्या होगा कि उनको बैक्टीरिया और वायरस जैसे संक्रामक रोगों से क्या होगा, वायरस के कारण होने वाले संक्रामक रोगों से बचाएगा। मतलब ये हुआ कि विषाणु और जीवाणु जनित रोगों से बचाने के लिए जो पशुओं में टीकाकरण किया जाता है, ठीक वैसे ही संक्रामक रोगों से बचाने के लिए कुक्कुट में भी क्या होता है, टीकाकरण करवाया जाता है ताकि वो महामारी से ग्रसित न हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दोनों में नस्ल के मुताबिक पर्याप्त और संतुलित आहार दिया जाता है। अब पर्याप्त और संतुलित आहार से मतलब ये है कि जैसे पशु तो दूध दे दें, तो दूध देने वाले पशु जिसको हम कहते हैं डेयरी पशु, तो उनका अच्छा स्वास्थ्य भी रखना है और उनका दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाना है। तो उनके आहार में क्या होगा, पर्याप्त पोषक तत्वों को भी मिलाना है और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी मिलाया जाता है ताकि वे अच्छा दूध भी दे पाए और स्वस्थ भी रह सके। इसी प्रकार जो हमारे कुक्कुट होते हैं उसमें जो ब्रॉयलर होते हैं, लेयर होते हैं, उनके क्या होते हैं कि उनके भी जो आहार है ये वो अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे कि ब्रॉयलर में उच्च प्रोटीन हम देते हैं, तो लेयर में हम क्या करते हैं, लेयर के अंदर हम उच्च विटामिन और खनिज की मात्रा को रखते हैं। तो ये मतलब उनको नस्ल के मुताबिक पर्याप्त और संतुलित आहार मिल जाए। साथ ही दोनों में मतलब पशु हो या कुक्कुट हो, नस्ल सुधार करने के लिए प्रायः संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर पशुओं के संकरण विधि की बात की थी। उसी प्रकार पे इससे क्या होता है कि जो कुक्कुट होते हैं उनमें भी क्या होता है, ये जो संकरण है उस संकरण को कराया जाता है ताकि अच्छी नस्लें उसमें विकसित हो सके। तो ये दोनों में ही क्या होती है, दोनों के प्रबंधन में ये समानता होती है।